सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति का तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। पहली कौन सी थी? अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। देखिए, अभिधा में वाच्यार्थ पर अर्थ लिया जाता था, लक्षणा में लक्ष्यार्थ पर, और व्यंजना में व्यंग्यार्थ पर अर्थ लिया जाएगा। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और उससे निकलने वाले अर्थ को क्या कहेंगे? हमें व्यंग्यार्थ। ठीक है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना बोध करा के शांत हो जाए और कोई तीसरी शक्ति आई और उससे जो है उस शब्द का अर्थ बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति से जो उससे निकलने वाले अर्थ को क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ। ठीक है, जैसे व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना के आधार पर लगाया जाता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति जो है वो केवल मात्र संकेत भर देती है, अर्थ का केवल देती है संकेत। ठीक है, बाकी हम अपने आधार पर उसका अर्थ लगाते हैं, अपनी कल्पना के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं। जब व्यंजना अप्रस्तुत किंतु वास्तविक अर्थ की प्रस्तुति करती है, यानी जो अर्थ है वो अप्रस्तुत तो है लेकिन वास्तविक है। ठीक है, अप्रस्तुत और वास्तविक अर्थ की जो है प्रतीति करती है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ जो है वो अप्रस्तुत किंतु वास्तविक होता है। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ वाच्यार्थ और जो है लक्ष्यार्थ अपना अपना जो है अर्थ बोध करा करके शांत हो जाए और जब कोई तीसरी शक्ति से उसका हम अर्थ निकालें तो वो कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को हम क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ। ठीक है, आप कह रहा है कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है ये केवल संकेत भर करती है, अर्थ का केवल अर्थ का संकेत देती है, बाकी सब हम अपनी जो है कल्पना के आधार पर हम उसका अर्थ निकालते हैं। इससे निकलने वाला जो अर्थ है वो वास्तविक और अप्रस्तुत होता है। ठीक है, वास्तविक और अप्रस्तुत होता है। जैसे देखिए, जैसे संध्या हो गई, संध्या हो गई, वाच्यार्थ सूर्यास्त का समय हो गया, ये तो व्यंग्यार्थ हो, जय वाच्यार्थ हो गया अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर संध्या हो गई यानी सूर्य अस्त का समय हो गया। लेकिन हम जो है दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थ के आधार पर जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो वो देखिए, हम अपनी कल्पना के आधार पर इसके जो है अपने अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे संध्या हो गई, संध्या वंदन करने का समय हो गई, कोई पंडित जी सुन रहे हैं संध्या हो गई तो वो क्या सोचेगा? क्या जो है कि संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या हो गई यानी संध्या वंदन का समय हो गया। या कोई बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें जब ये वाक्य सुनाई देगा संध्या हो गई तो अपनी कल्पना से क्या सोचेगा? कि घर चलने का समय हो गया है। ठीक है, या फिर खेल समाप्त करने का समय हो गया है। कोई पढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा? पाठ बंद करने का समय हो गया है। तो हम अपनी अपनी कल्पना से इसका अर्थ अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, संध्या हो गई का वाच्यार्थ तो क्या हो गया? सूर्यास्त होने का समय हो गया, लेकिन हम अपनी कल्पना से उसका व्यंग्यार्थ जो है निकालते हैं, तो अपनी कल्पना से अलग अलग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। अब व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसके भी भेद हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी और आर्थी 2 भेद हैं। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? शाब्दी और आर्थी। अब देखिए शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना कौन सी है? देखिए, जहाँ पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है और उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से जब व्यंग्यार्थ न निकले वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना कहाँ होगी? जहाँ जो है कोई अर्थ विशेष जो शब्द रखा है हमने उसका विशेष अर्थ निकल रहा है और वो जो शब्द है वही
जो है शब्द वहाँ होना चाहिए, तभी शाब्दिक व्यंजना होगी। क्योंकि उस शब्द को हटाकर उससे समानार्थी शब्द यदि हम उसकी जगह रखेंगे तो वो जो है वही जो है व्यंग्यार्थ नहीं निकालता है। तो शाब्दिक व्यंजना जहाँ पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है, कोई शब्द विशेष है उसी से व्यंग्य निकलेगा। यदि उसके शब्द के स्थान पर उसका समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो उससे उसका अर्थ व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जहाँ जो है शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकले वो कौन सी होगी? शाब्दिक व्यंजना। जैसे देखे, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ जो शाब्दिक व्यंजना है, यहाँ दो शब्द लिए हैं, कौन से? एक तो है वृष भानुजा और दूसरा हलधर। यदि हम इन शब्दों को हटाकर कोई दूसरे शब्द इसके समान अर्थ वाले रखेंगे तो यहाँ व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जो है इन्हीं शब्दों से यहाँ व्यंग्यार्थ जो है हो रहा है। जैसे देखिए, ये कह रहा है कि वृष भानुजा, वृष भानुजा यानी एक तो अर्थ है इसका जो है वृष भानु की पुत्री, कौन है? राधा। वृष भानु की पुत्र कौन है? राधा। ठीक है, और दूसरा जो है इसका अर्थ है वृष भानुजा यानी जो है बैल की पुत्री यानी गाय। दूसरा क्या अर्थ होगा इसका? गाय। तो इसके दो अर्थ निकल गए। यहाँ हलधर, हलधर का अर्थ होगा हलधर यानी हल को धारण करने वाला, कौन? किसान भी हो सकता है, और हलधर जो है श्री कृष्ण का बड़ा भाई जो है हलधर। तो ये एक तो इसका अर्थ निकला श्री कृष्ण का बड़ा भाई, तो श्री कृष्ण का बड़ा भाई कौन है? हलधर। अब उसका वीर कौन है? कृष्ण। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कृष्ण। ठीक है, और दूसरा जो है हलधर, हल धारण करने वाला कौन? हल धारण कौन करता है यानी हल कौन जो होता है? बैल। तो दूसरा क्या हो जाएगा? बैल। अब देखिए, इसके स्थान पर वृष भानुजा के स्थान पर यदि हम दूसरा इसका समानार्थी जो है शब्द रखे, राधा रखे या गाय रखे, तो इसका व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर भी हलधर की जगह बैल या कृष्ण रखे तो इसका व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। तो जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है, यदि उस शब्द को हटा दे तो उसका व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाता है। वहाँ कौन सी होगी? शाब्दिक व्यंजना। ठीक है, अगला है आर्थी व्यंजना। अगला कौन सा है? आर्थी व्यंजना। जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे तब आर्थी व्यंजना होती है। देखिए, वो तो शाब्दिक व्यंजना में तो शब्द होना चाहिए, वो शब्द बदल देंगे तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलता है। लेकिन आर्थी व्यंजना से अर्थ से जो है व्यंजना होती है, इसलिए इसका यदि शब्द बदल भी देंगे हमें तो भी उसका व्यंग्यार्थ निकलेगा। ठीक है, शब्द बदलने पर भी जब व्यंग्यार्थ निकलता रहे वहाँ कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। जैसे, हम लखी है मधु चंद्रिका, सुनी है कुल धुनि कान, रही मेरे प्राण तन प्रीतम करो प्रयाण। ये देखिए, यहाँ पर जो मधु चंद्रिका और प्रीतम जो है कल धुनि कान, ये शब्द जो हैं इनकी जगह पर यदि हम दूसरा शब्द भी रखेंगे तो भी इसका वही अर्थ निकल कर के आएगा, वही व्यंग्यार्थ निकलेगा। इसलिए यहाँ जो है आर्थी व्यंजना है। देखिए, जो है प्रीतम यानी प्रियतम, और प्रियतम की जगह यदि हम जो है अपना स्वामी लिखें, पति लिखें तो भी इसका वही अर्थ निकल कर आएगा। तो जहाँ जो है शब्द के परिवर्तन कर देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहे वहाँ कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। और जहाँ शब्द के परिवर्तन करने पर व्यंग्यार्थ नहीं निकले वहाँ कौन सी होगी? शाब्दिक व्यंजना। ठीक है, अब देखिए, ये एक विशेष बात है ध्यान रखने के लिए। जिस काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है उसे उत्तम काव्य माना जाता है। सबसे उत्तम काव्य वही है जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उत्तम काव्य के लिए कौन सी शब्द शक्ति ज़्यादा जो है आवश्यक है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस प्रकार से हमने तीनों शब्द शक्तियाँ पढ़ी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनको जो है
आप फिर से ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू, धन्यवाद।